हेलो पीपल, आई होप यू गाइस आर डूइंग वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। बहुत सारी बात करनी है आपके साथ में। एग्जामिनेशन में बचा है 1 महीने का समय। टुडे इज 28th of April। आज से अगर गिनते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1 महीने का समय बचा एग्जामिनेशन में, और थोड़ा सा डर का माहौल हो सकता है। सो आई थॉट आप सब बच्चों से बात करता हूं। सबसे पहले जनरली बात करूंगा सबसे, फिर मैं एग्जीक्यूटिव के बच्चों से, प्रोफेशनल्स के बच्चों से सेपरेटली बात करूंगा। सबसे पहली बात यारा, तो हुआ ऐसा कि परसों 2 फेस टू फेस के बच्चे मिलने आए। उनका बैच खत्म हो गया पहले ही, अभी जून का एग्जामिनेशन उनका, तो बच्चे मिलने आए थे प्रोफेशनल्स के। एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी दैट दे वर वेरी काम कॉम्पोजिट कि हाँ सर ऐसे ऐसे प्रिपरेशन चल रहा है। 2-3 महीने से घर से निकले ही नहीं थे, तो हम एक बार घर से निकलने का सोचा और ऐसा सोचा मिल लेते हैं। सो इट वॉज आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट दोज किड्स आर वेरी काम एंड कॉम्पोजिट कि सर ऐसी ऐसी प्रिपरेशन चल रही है, वी हैव फेथ ऑन प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, हम एकदम भरोसा है। ऐसा कभी कभी रेयरली कभी डर लग जाता है, लेकिन ओवरऑल काम है, कंट्रोल में है, एकदम अच्छा है। मैं जनरली जो बच्चों को समझाता हूँ वही मुझे बता रहे थे कि हाँ सर हम आपस में दोस्तों में भी बात करते हैं तो पढ़ाई की बात नहीं करते, हम दूसरी बात कर लेते हैं कभी अगर करनी भी है बात। बाकी अदरवाइज ऐसा कंपेयर नहीं करते कि तेरी प्रिपरेशन कितनी हुई है, मेरी प्रिपरेशन कितनी हुई है, हमारी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है, अभी टेस्ट सीरीज देना चालू कर दिया है, तो एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन एकदम ऐसा कैसा ऐसा। पर तभी उन्होंने बताया कि सर यार हमारे दोस्तों से बात वगैरह हो रही है तो कुछ लोग कभी कभी पैनिक में आ जाते हैं, कुछ लोग टेंशन में आ जाते हैं। सो आई थॉट आप सबको एड्रेस करता हूँ ये चीज़ लेके। बहुत प्रेम से एक चीज़ समझना यार, सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ यार, हैव फेथ ऑन योर प्रेपरेशन। आप पूरे भारत में किसी भी टीचर से पढ़े हो, आप किसी भी बुक से पढ़े हो, हैव फेथ ऑन योर प्रिपरेशन। अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखो। हर स्टूडेंट क्लियर कर सकता है, एवरी टीचर इज टीचिंग टू द बेस्ट ऑफ देयर एफर्ट। बस आपको अपने प्रिपरेशन पे भरोसा रखना जरूरी है। इस बात को समझना अच्छे से। यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलेगा, एक जूम वीडियो था जिसके अंदर मैंने रैंकर्स से बात की थी। ऐसे बहुत सारे रैंकर्स थे, 7-8-10 रैंकर होंगे, और उनसे मैं बात कर रहा हूँ अबाउट उनकी स्ट्रैटेजी कैसी रही वगैरह। AIR 1 और AIR 2 उसमें क्या बताते हैं, ये दोनों बच्चे एग्जाम्स देने के बाद रोए थे, पहला पेपर देने के बाद में रोए थे दोनों, AIR 1 भी AIR 2 भी, कि अरे यार हमारा तो एक पेपर बहुत ही अजीब सा हुआ। AIR 6 और 7 बहुत ही प्यारी सी बच्ची है मुंबई से, वो पेपर के 20 दिन पहले सोच रही थी अरे यार मेरा तो बस हो गया, अब बस ये पेपर आके खत्म हो जाए, बस जो होगा देखा जाएगा, मतलब हो पास हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, बट आई जस्ट वांट दिस पेपर टू गेट ओवर। सो व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस, इट इज वेरी नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है थोड़ा सा डर लगना जब एग्जामिनेशन पास आएगा, बहुत नॉर्मल है, ठीक है। क्या चलेगा, थोड़ा सा डर चलेगा, बट उस डर को अगर आप पैनिक सिचुएशन में कन्वर्ट कर दोगे तो नहीं चलेगा। बहुत डिफरेंस होता है डर में और पैनिक सिचुएशन में। डर इज लाइक थोड़ा सा हमारी प्रिपरेशन चल रही है, बट कभी हफ्ते 10 दिन में एक दिन हमको डर लगने लग जाता है, ये नॉर्मल है। बिकॉज एक एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपने बहुत मेहनत की है, डर उसी को लगता है जिसके पास कुछ खोने के लिए है। अगर कोई व्यक्ति ने प्रिपरेशन ही नहीं किया, वो ऐसे ही दे रहा है कि अरे यार मैं ट्राई कर रहा हूं इस एग्जाम में, देखा जाएगा जो होगा, उसको डर ही नहीं लगता। बट डर उसको जरूर लगता है कि जिसने प्रिपरेशन की उसके पास खोने के लिए कुछ है। तो सबसे अहम चीज यार, उस डर को मिटिगेट करो। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, रिस्क को आइडेंटिफाई करो, मिटिगेट करो, वैसे ही डर को मिटिगेट करो। आप आइडेंटिफाई तो क्या कर ही रखा है, वो तो खुद ही आ जाता है। उस डर को मिटिगेट ऐसे करो कि सबसे पहले ये करो कि रिजल्ट क्या होगा उसको माइंडसेट से हटाने की कोशिश करो। रिजल्ट जो होगा दिखा जाएगा। अभी ये 1 महीने का समय है, तूफान तरीके से अपना 100% देना है। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कभी कभी कि मेरी प्रिपरेशन थोड़ी सी डामाडोल चल रही है और या मेरी प्रिपरेशन ठीक है नहीं है। ट्रस्ट मी, हैव फेथ ऑन योर प्रिपरेशन। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हैव फेथ ऑन योर प्रिपरेशन। हर एक स्टूडेंट का तरीका अलग होता है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो कि 6 रिविजन करके एग्जाम देते हैं। आई हैव सीन स्टूडेंट जो कि बैच कंप्लीट करके एक रीडिंग, बस एक रिविजन किया, ये एक रीडिंग या रिविजन जो भी आप कहोगे ये करके एग्जाम दे देते हैं। वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हर एक व्यक्ति अलग है, हर एक ह्यूमन अलग है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को किसी भी और स्टैंडर्ड से कंपेयर मत करो। जस्ट हैव फेथ ऑन योर प्रिपरेशन एंड द रिजल्ट विल सरप्राइज यू। कभी कभी आप खुद को डरा देते हो अननेसेसरली कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा। कुछ नहीं होगा। यू हैव द बेस्ट पॉसिबल कंटेंट। मैं आपको आगे बताने वाला हूं। एक PDF मैंने शेयर किया है, उसका मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इट विल हैव ऑल द रिसोर्सेज दैट यू नीड टू क्लियर द पेपर। बात ही खत्म। यू हैव ऑल द रिसोर्सेज टू क्लियर द पेपर। आप मुझसे पढ़े हैं, नहीं पढ़े, जो मुझसे पढ़े हैं, हम लोगों ने रेगुलर बैच में बहुत डेप्थ में सब कुछ किया है, समरी नोट्स वगैरह सब बना लिया। फिर हम लोग हर चैप्टर की कोशिश करते हैं कि एक बढ़िया सा रिवीजन लेक्चर ही बनाए विच विल कवर एवरीथिंग, नॉट जस्ट ऐसा कि हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।
प्रोफेशनल लेवल पे स्पेशली एंड इवन एट एग्जीक्यूटिव लेवल नाउ आप सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ के नहीं जा सकते. हाँ, ज्यादा प्रोमिनेंस देने एक अलग बात होगी, बट यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग टू क्लियर द एग्जामिनेशन. ये ध्यान रखो. अभी मैं सीएस प्रोफेशनल के पेपर का एग्जांपल लेता हूँ. सीएफ के पेपर में से फॉर एग्जांपल देयर आर 12 चैप्टर्स, तो उनमें से 4 चैप्टर एग्जाम में पूछे ही नहीं, और एक चैप्टर है छोटा सा, उससे 13-14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए. उसके ही पिछले अटेम्प्ट में देखें तो ये जो 13-14 मार्क्स वाला चैप्टर, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा और दूसरे चैप्टर से पूछ लिए. What I'm trying to communicate is you cannot leave any chapter. आपने एक चैप्टर छोड़ा, हो सकता है एग्जाम में उसी से 15-20 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाए. So at any stage, at executive or professional, mark my words, 2 चीजें करके जानिए तो आप पास हो जाओगे, बाकी सब छोड़ दो. आप बाकी सब चीजें छोड़ दो, दिमाग में टेंशन. 100% सिलेबस कंप्लीशन एंड 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना. बहुत प्रेम से समझो. 100% सिलेबस कंप्लीशन. ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है ऐसा कि बस सिलेक्टिवली पढ़ लिया, कुछ चैप्टर छोड़ दिया. नेवर एवर एवर डू इट. नहीं जम रहा है ना तो मेरे रिवीजन देख लो एक बार अच्छे से, 2-3 बार रिवीजन भी देख लो, दिमाग में बैठ जाएगा. अगर आपको नहीं जम रहा है कोई चैप्टर पढ़ना, बट 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाना है, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है. एंड नेक्स्ट इज 100% पेपर को अटेम्प्ट करना है. अगर 100% सिलेबस कंप्लीट किया, 100% पेपर अटेम्प्ट किया, बात खत्म. यू हैव डन योर ड्यूटी. This is what is the prerequisite to enter the exam hall and to leave the exam hall. बस इतना सा, और कुछ नहीं. ये करने के बाद छोड़ दो, फिर जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा. नंबर ऑफ रिविजन्स मैटर करते हैं क्या? देखिए यार, डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट. ठीक है, आप अगर एक रिवीजन भी करके जा रहे हैं तो खुद पे बहुत तूफान भरोसा रखो ऐसा. और अगर आपके पास ऐसा है कि आपके पास बहुत ज्यादा समय था और आपने ज्यादा रिविजन, बहुत बहुत बधाई और अच्छी बात. क्या हो रहा है यार, इस समय पे थोड़ा डर लगता है, स्पेशली उस बच्चे को जो पहली बार ही एग्जाम दे रहा है. एक स्टूडेंट जो पहली बार एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दे रहा है, पहली बार प्रोफेशनल का एग्जाम दे रहा है, उसको बहुत डर लगता है, बिकॉज उसको आइडिया ही नहीं होता है. तो आई एम जस्ट हियर टू टेल यू, इट इज ओके, इट इज जस्ट नॉर्मलाइज इट अप, इट्स ओके. फोकस करो अपने अच्छे से सिलेबस कंप्लीशन और रिविजन के ऊपर, टेस्ट सीरीज देने पे फोकस करो. डोंट नॉट अननेसेसरली पैनिक. अगर आप अननेसेसरली पैनिक कर जाएंगे और उस चक्कर में आप कुछ दिन बिगाड़ लेंगे तो इट विल कॉस्ट यू. दिस टाइम कम्स एट अ कॉस्ट. तो मेक श्योर कि आप पैनिक सिचुएशन में नहीं जाएं, खुद पे भरोसा रखो, अच्छे से पढ़ो. मैंने आपको बताया भी ना, हर चैप्टर का एक रिवीजन है, तो उस रिवीजन को अच्छे से देखा, फिर उसको पढ़ा. कुछ हो सकता है मिनिस्क्यूल चैप्टर्स छोटे मोटे, उनके रिवीजन नहीं हो, बाकी हर चैप्टर का मेरी तरफ से रिवीजन होगा. मैं पीडीएफ अभी इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और एंड में दिखा भी दूंगा. एक प्रॉपर सा आपके ऐसा पीडीएफ है, उसमें हर चैप्टर का ही रिवीजन है. हर चैप्टर का रिवीजन है, मोस्ट ऑफ द केसेस हर इंपॉर्टेंट चैप्टर का रिवीजन है. रादर आई कैन से हर चैप्टर का रिवीजन है. जिन चैप्टर का नहीं भी है, मैं लगा हुआ हूं अगले कुछ दिनों में, हर चैप्टर का रिवीजन करके मैं आपको देने की कोशिश करूंगा. राइट, सो जस्ट हैव फेथ ऑन योर प्रिपरेशन. यू हैव द बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज. ये मान के चलो, एक नदी है जो पार करनी है, डोंट वेस्ट टाइम. आपके पास में नाव है, आपके पास में चप्पू है, आपके पास में हर चीज है जिससे आप नदी क्रॉस कर सकते हो. बस आपको बैठना है, खुद पे भरोसा रख के और अपने हाथ चलाने हैं. अगर आप बैठे रहेंगे और परेशान हो रहे हो, ये नदी कैसे पार होगी, नदी कैसे पार होगी, तो नदी पार नहीं होगी. टाइम की बहुत अहमियत है. मैं क्यों ये बता रहा हूं, अभी एग्जाम में आपका 1 महीना बचा है. रिस्पेक्ट योर टाइम, हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन एंड जी जान से भिड़ जाओ. रिस्पेक्ट योर टाइम. आपके समय को इज्जत दो. भी समय सबसे इंपॉर्टेंट है आपका. तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से कोई भी टॉपिक को पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ो, उसको अच्छे समय देके पढ़ो. टेंशन मत लो. हो सकता है आप एक रिवीजन में जाके एग्जाम फोड़ दो, हो सकता है आप एक रीडिंग में जाके एग्जाम फोड़ दो. डोंट वरी अबाउट भागना है भागना है भागना है. पीसफुली जो पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ो. एग्जाम के पेपर देखोगे आप, लाइन पे क्वेश्चन बन जाते हैं. तो हैव फेथ ऑन योर प्रिपरेशन. अच्छे से पढ़ते जाओ बस, बिल्कुल. और आप बाकी सब छोड़ना, आप बस अपने प्रिपरेशन पे भरोसा रखो कि मुझे मेरी प्रिपरेशन पे भरोसा है, मैंने जो प्लान किया उससे अच्छे से करते हुए आगे बढ़ना है. यू विल कंफर्टेबली क्लियर द एग्जामिनेशन. राइट, द रिजल्ट विल सरप्राइज यू. तो एकदम पेशेंटली, पीसफुली, अच्छे से पढ़ो. आपको हर पॉसिबल चीज, हर पॉसिबल रिसोर्स जो चाहिए वो प्रोवाइडेड रहेगा. जस्ट हैव फेथ ऑन योर प्रिपरेशन. कभी कभी भगवान एग्जाम के टाइम पे हमको टेस्ट कर लेते हैं. घर में कुछ उल्टा सीधा हो गया होगा इसी समय पे, घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, कोई बीमार हो गया होगा, आप बीमार हो गए होंगे, कोई पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम आ गई होगी, कोई लीगल इशू आ गया होगा, कहीं कुछ आ गया होगा. एग्जाम टाइम पे कभी कभी भगवान टेस्ट ही कर लेते हैं. भरोसा रखो अपने प्रिपरेशन पे, एंड जो चीज़ें आपके समय ऑक्यूपाई कर रही हैं, कम से कम समय में उन चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करो. उस बारे में सोचो मत. मान लीजिए घर पे कोई बीमार है और आपको दिन के 4 घंटे उन्हें देने हैं, दे दो.
लेकिन वो 4 घंटे उनको देने के बाद में 5वें घंटे पे पढ़ाई पे बैठा और फिर उस बारे में सोचो मत कि अरे मेरे 4 घंटे बिगड़ गए। आई हैव सीन स्टूडेंट्स किराने की दुकान पे बैठ के साथ में पढ़ते पढ़ते एग्जाम क्लियर किए। की बस ये है कि जब जो समय आपका वहां ऑक्यूपाई हो रहा है उसके बाद में उसके बारे में मत सोचो, उसके बाद में भी आपके 7-8-10 घंटे बच रहे हैं, उसमें अच्छे से पढ़ लो। घर में शादी आ रही है, कोई बात नहीं, 2-3 घंटे उसमें जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में जो समय है उस बारे में सोचो मत शादी में क्या हुआ, मेरा समय बिगड़ गया। दैट इज द की। अगर आप खुद को संभाल सकते हो, प्रेम से पढ़ सकते हो, यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन। एंड एज वी ऑलवेज नो यारा, ये तो मूल मंत्र है, मिरेकल्स हैपन एवरी डे। मिरेकल्स डू हैपन एवरी डे। तो बस आप उस जादू होने का वेट करो, अपना काम करके जाओ। कल को ये नहीं होना चाहिए कि आपने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, आप अपना काम 100% एफर्ट्स देके जाओ। एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल हैव द बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज। मेरी तरफ से यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। कोई व्यक्ति सिर्फ यूट्यूब से पढ़ रहा है, उसको भी सब कुछ मिलेगा। सीआर के तो ऐसे डिटेल्ड रिविजन है दैट यू विल गो मैड। सीआर में यू हैव डिटेल्ड रिविजन ऑल्सो, क्विक रिविजन ऑल्सो। सो यू विल हैव ऑल द बेस्ट रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। जस्ट हैव फेथ ऑन योर प्रिपरेशन। इस डर को खुद को ओवरराइड मत करने दो। अगर आप खुद की प्रिपरेशन पे भरोसा रखोगे, काम रखोगे, यू विल क्लियर। यू विल सी आप ही में से कोई व्यक्ति AIR 1 2 3 4 5 6 7 फोड़ने वाला है सेम रिसोर्सेज के साथ। तो रिसोर्सेज जो आपके पास में है वो है सब कुछ, आपको सिर्फ खुद को संभालना है। ये सब जो धुंध है ना, ये जो डर, ये जो इतना सा पैनिक माहौल, उन सबको हटाना है एंड हैव फेथ। मैं अभी ये बता रहा हूं, 1 महीने का समय भी बहुत इनफ है। अगर आपको लगता है पिछले 15-20 दिनों में कुछ कठिन गया, छोड़ दो उसको। आज से भी पेशेंटली बुक उठाओ, पढ़ना शुरू करो। एक टाइमर लगाओ, मोबाइल को बंद कर दो, मोबाइल को इस पे आपके एयरप्लेन मोड पे लगाओ, टाइमर लगाओ। टाइमर लगा के ऐसा कि भाई ये चैप्टर 3 घंटे में खत्म करना है, जी जान से भिड़ो। अभी 1 महीने का समय, अगर आप बढ़िया प्रेम से लग गए, यू कैन एस द एग्जामिनेशन। जस्ट रिमेंबर, हैव फेथ ऑन योर प्रिपरेशन। अननेसेसरली डर को बढ़ावा मत दो। अपने मित्रों से पढ़ाई के बारे में बात ही मत करो, डाउट डिस्कस करने करो, लेकिन पढ़ाई के बारे में बात नहीं। कुछ ऐसा ना कि ये टॉपिक में ऐसा ऐसा, ये सब कर सकते हो, बट तेरी कैसी हुई, मेरी ऐसी हुई, कभी डिस्कस ही मत करो। ये हमेशा आपको परेशानी करेगा। तो जस्ट हैव फेथ ऑन योर प्रिपरेशन। ओके गुंडे, नाउ फॉर CS प्रोफेशनल स्टूडेंट्स पहले बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, सबका समय बहुत कीमती है। CS प्रोफेशनल के बच्चों, बी इट मॉड्यूल 2 ऑफ द न्यू सिलेबस, बी इट मॉड्यूल 3 ऑफ द न्यू सिलेबस, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज इन दिस PDF। ठीक है, इसमें CRV न्यू सिलेबस की हर चीज़ है यहाँ पे, एवरीथिंग इज देयर इन दिस। ऐसा हर संभव चीज़ जो है वो यहाँ पर है। यहाँ तक कि जो यहाँ पर है ऑलरेडी है। मेरी तरफ से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर ओल्ड सिलेबस के अमेंडमेंट्स आएंगे क्या? 100% आएंगे। न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस, सबके अमेंडमेंट्स आएंगे। और अमेंडमेंट्स मेरी जिम्मेदारी, अमेंडमेंट्स मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, जिन अमेंडमेंट्स को मुझे चैप्टर के साथ लेना है, वो अमेंडमेंट और चैप्टर का रिविजन ये ले लूंगा पूरा। और जो मुझे लगता है प्योर सिंपल अमेंडमेंट्स है, उसको सेपरेटली अमेंडमेंट वीडियो में ले लूंगा। यू हैव टू स्टे रिलैक्स। अमेंडमेंट्स याद करवाना भी मेरी जिम्मेदारी है। प्रोफेशनल्स में एग्जाम में 5-10 मार्क्स के तो अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आते हैं, तो अमेंडमेंट्स याद भी करवाना मेरी जिम्मेदारी है। तो स्टे रिलैक्स अबाउट द अमेंडमेंट्स। ठीक है, फिर मैं आप बच्चों के लिए रिविजन वीडियोस तो मैंने बता ही दिया है कि यहाँ पे सब कुछ है, और भी है, जैसे कि प्लानिंग चैप्टर नंबर 18 ऑफ CF का भी रिवीजन प्लान कर रहा हूँ। ऐसे में बहुत सारे रिविजन्स प्लान भी कर रहा हूँ। तो जो मेरे रिविजन्स है, अभी मैं यहाँ पे मैंने लिंक में सब कुछ दे रखा है, और बहुत सारी चीज़ें भी ऐड हो जाएगी। इसके बाद में IBC के लिए एक गाइडेंस वीडियो एज टू व्हाट ऑल टू कैरी, व्हाट ऑल नॉट टू कैरी, एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, स्ट्रैटेजी, ये सब भी आ जाएगा। इवन IBC के लिए केस लॉस का एक मैराथन भी आ जाएगा। हमारे न्यू सिलेबस मॉड्यूल 2 के अंदर 140 मार्क्स का IBC, उसको हमने रज के पढ़ा एग्जाम में, उसको जो फाइनल एज देना है वो भी हम दे देंगे। एंड यू विल एस इन द एग्जामिनेशन। बस क्या रखना है, खुद पे भरोसा रखो और प्रिपरेशन अच्छे से करती चलो। इन अननेसेसरी डर के माहौल में मत जाओ। ठीक है, कंटेजियस होता है डर, कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मिल लिया, उसको अरे मुझे डर लग रहा है, तो आपको भी डर लगने लग जाता है। दूर रहो ऐसे लोगों से, पॉजिटिविटी के साथ में रहो। अरे रिजल्ट्स पिछले 6-7 अटेम्प्ट के आप रिजल्ट देखो ना, स्टूडेंट्स हैव किल्ड इट। लाइन से ऑल इंडिया रैंक 1, लाइन से बच्चों ने 70-80 मार्क्स लेकर आए। क्या की है? अब इस अननेसेसरी डर के माहौल से दूर रहो, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, खुश रहो अपने इसमें। अपने पढ़ाई पे ध्यान दोगे ना, आप ऐसे निकल जाओगे। जस्ट उस चीज का ध्यान रखो। सो एवरीथिंग विल गेट, इवन फॉर ओल्ड सिलेबस मॉड्यूल 3 यू विल गेट एवरीथिंग। आप बच्चों के हर सब्जेक्ट के अमेंडमेंट्स भी आएंगे, और IBC का जो केस लॉ मैराथन होगा वो आप भी देख लीजिएगा। ऑब्वियस सी बात है कि आपके थोड़े केस लॉस अलग होंगे, बट एग्जामिनर सरप्राइज करने के लिए रुकता नहीं है। तो जो केस लॉ मैराथन आएगा न्यू सिलेबस का, वो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे भी देख लीजिएगा। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। तो यू हैव एवरीथिंग, ओल्ड सिलेबस के बच्चों के लिए भी यहाँ पर ये सब कुछ है यहाँ पे। तो यू हैव सब्सटेंशियली एवरीथिंग हियर।
ठीक है। तो बस मजे से अपने ऊपर भरोसा रखो और इसको अच्छे से पढ़ते रहो। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूँ, उसका ध्यान रखना सब लोग, ये मैं क्लास में भी बहुत बार बता चुका हूँ। डू नॉट लीव एनी चैप्टर, कोई भी चैप्टर पूरा छोड़ना नहीं। CS प्रोफेशनल में दे कैन सरप्राइज यू, आप जो चैप्टर छोड़ के जाओगे उसी से 10-15 मार्क्स का आ सकता है। कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। एंड आई हैव स्ट्रेटेजिकली वैसे भी गिवन, जैसे कि ICDR एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसके अपन ने 2 कैप्सूल्स बनाए जिसमें 2 आवर्स में पूरा ICDR कवर हो जाता है। कैप्सूल आई डोंट नो 7, 8 एंड 14। उसके बाद में टेक ओवर कोड में भी हमने 6 घंटे तक पहले टेक ओवर कोड पढ़ा, फिर हमने 1 घंटे में उस 6 घंटे के समरी को भी पढ़ा। तो मेरी तरफ से हर चीज़ की प्रॉपर स्ट्रैटेजी दी है, बस उसको फॉलो करो। प्रोजेक्ट फाइनेंस करके अपना इतना बड़ा चैप्टर है CF में, उसको एक पेज में समराइज करके बने रखा है। तो एवरीथिंग इज विथ यू, बस उस पर भरोसा रख के एक एक करके उसको खत्म करो, ठीक है यार। एंड सिंपल सा रूल है, 100% सिलेबस कंप्लीशन, 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, एंड दैट इज इट। बस फोड़ के आ जाओ एग्जाम, ध्यान रखो गुंडो अपना, ठीक है। एंड आई कीप ऑन कमिंग विथ यू, कुछ ना कुछ आप बच्चों के लिए आता रहेगा, ठीक है। अच्छा, CS एग्जीक्यूटिव के बच्चों के लिए एक बहुत खास चीज है फॉर CMSL। जनरली ध्यान रखना, जनरली हमेशा से मैं यही कहता हूं, हर व्यक्ति को यही करना है, क्या, 100% सिलेबस कंप्लीशन और 100% पेपर अटेम्प्ट करना है। ये तो की है ही सही, बट अब एक अच्छी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं फॉर CMSL के लिए भी। आप ये देखोगे आप पागल हो जाओगे जितना कंटेंट CMSL के लिए दे रखा है। ये CMSL के लिए डिटेल रिवीजन है, चैप्टर वाइज, मैराथन्स आपको मिल जाएंगे, अमेंडमेंट्स आपको मिल जाएंगे, अमेंडमेंट वापस और भी आपके लिए मिल जाएंगे, सुपर फास्ट रिवीजन मिल जाएगा, न्यूमेरिकल सेशन मिल जाएगा, न्यूमेरिकल सेशन डिटेल भी मिल जाएगा, न्यूमेरिकल सेशन समरी में भी मिल जाएगा। हर चैप्टर का रिवीजन, चैप्टर 1 और 2 छोड़ के हर चैप्टर का रिवीजन है, 1 और 2 आपको अगले 1 वीक के अंदर मिल जाएंगे। तो यू विल गेट एवरीथिंग हियर। CMSL के हैंड रिटन समरी नोट्स भी मिल जाएंगे, यू विल गेट एवरीथिंग हियर। बस आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना आपको है ईमानदारी से। CMSL के लिए एक बहुत खास स्ट्रैटेजी है, ध्यान रखना। CMSL का पेपर 135 मार्क्स का आता है, जिसमें से 100 का अटेम्प्ट करना होता है रफली। इसमें से बहुत अच्छे समझना मैं क्या बता रहा हूं, एक बहुत गोल्ड माइन है, वो गोल्ड माइन के बारे में बता रहा हूं। CMSL का गोल्ड माइन क्या है, चैप्टर नंबर 1 और 2 एंड न्यूमेरिकल्स। चैप्टर नंबर 1, 2 न्यूमेरिकल्स, ये, और मैं चाहूं एक्चुअली यहां पे LODR भी ऐड कर लेना चाहिए मुझको, बट फिर भी रुक जाओ, पहले मैं सिर्फ इसको रखता हूं। ये है CMSL के गोल्ड माइन। व्हाई डू आई कॉल देम गोल्ड माइन? ये इतना सा टॉपिक, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और न्यूमेरिकल, ये एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स के आएंगे। आप मान के चलो ये गोल्ड माइन है। अगर आप रिमेनिंग सिलेबस का 2 रिवीजन कर रहे हो तो इनके 4 रिवीजन करो, अगर इसका आप 1 रिवीजन कर रहे हो तो इसके 2 रिवीजन करो। ये जो टॉपिक्स हैं इनको तूफान तरीके से पढ़ के जाओ, दे विल चेंज द रिजल्ट्स, ये रिजल्ट्स चेंज कर देंगे। न्यूमेरिकल्स एंड चैप्टर 1 और 2, सिर्फ इनके भरोसे नहीं जाना है, गधों, ऊपर समझाया ना, 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, CIS भी नहीं छोड़ना है। जो चैप्टर आपको जटिल जाता है ना CIS, मैंने उसका भी 1 घंटे का रिवीजन अपलोड किया जिसमें याद करवा दूंगा ऑलमोस्ट CIS। सो चैप्टर कुछ भी छोड़ना नहीं है, 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाना है। बट इस गोल्ड माइन को तो भाई आप पूरा का पूरा 2, 3, 4 बार पढ़ लो। मेरी तरफ से न्यूमेरिकल्स के डिटेल सेशन, चैप्टर 1 और 2 के प्रॉपर कैप्सूल सेशंस आपके लिए अपलोड हो जाएंगे विद इन नेक्स्ट 7 to 8 डेज। यू जस्ट स्टे कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड रहो आप, सारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इन पे कनेक्टेड रहो। तो जैसे ही वो आएगा आपको मिलेगा, चैप्टर 1 और 2 के रिवीजन भी मिलेंगे, चैप्टर 1 और 2 के कैप्सूल्स भी, जिसमें आपको पूरा डिटेल में भी पढ़ाएगा। चैप्टर 1 और 2 और ये न्यूमेरिकल्स कुल मिला के आपने अगर यहाँ पे 15 आवर्स के आसपास इन्वेस्ट कर लिए, 15 आवर्स से, आप तो खैर 1.25, 1.5 पे देखने वाले लोग हो, दे विल गिव यू 40 मार्क्स इन दी एग्जामिनेशन। ये गोल्ड माइन है और मेरी तरफ से पूरा का पूरा गोल्ड माइन आपको मिलेगा। चैप्टर 1 और 2 का पूरे सेशंस एंड न्यूमेरिकल्स के पूरे सेशंस, उसको डिटेल में पढ़ के जाओ, दे विल चेंज द रिजल्ट्स। और चैप्टर 1 और 2 के कैप्सूल सेशन, जिसमें कम समय में पूरा आपको रिवाइज कराया। दे आर नॉट रिविजन्स, ऐसा नहीं है कि फास्ट रिविजन्स है, पढ़ाया है बट कैप्सूल पढ़ाया है, ताकि आपको फटाफट से आप पूरा चैप्टर 1 और 2 पढ़ पाओ कंसेप्चुअली। एंड ये एग्जाम में 40 मार्क्स का आएगा। और रिमेनिंग जो है उसका भी आपको हर एक चैप्टर का रिवीजन है, डीलिस्टिंग से लेकर डीलिस्टिंग का अमेंडेड रिवीजन है, बायबैक का अमेंडेड रिवीजन है, एवरीथिंग, IFSC से लेकर इंटरमीडिएट, हर चैप्टर का रिवीजन, SCRA, SEBI, डिपॉजिटरी, जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट जा रहा है वो मिल जाएगा यहाँ पे आपको। ऐसा एवरीथिंग इज देयर हियर, ठीक है गुंडे। बस आपको एक चीज करनी है यार, पढ़ना आपको है।
डर को खुद पे हावी मत होने दो, ईमानदारी से पढ़ो, एंड आई थिंक यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। खूब खूब पढ़ो एंड खूब 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 आगे बढ़ो, खुद पे विश्वास रखो, ईमानदारी से एफर्ट दो, बिल्कुल घबराओ मत और एग्जाम लिख कर आओ। रिजल्ट विल सरप्राइज यू एंड ऑलवेज रिमेंबर, मिरेकल्स हैपन एवरी डे। ध्यान रख अपने गुंडे। बाय बाय।